सकता। आपका चेहरा कह रहा जब चमकेगा जब आप यीशु मसीह की ओर मुंह करेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर के यीशु इकलौते पुत्र को यीशु मसीह को अपना बेस्ट फ्रेंड कहेंगे, जब आप उसके भेजे हुए प्रॉफिट को जो आपके सामने प्रचार कर रहा हूं उसकी वैल्यू को समझेंगे आप। और इसी समय मैं कह रहा हूं कि आप संगति करेंगे। अगर आप इस प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री की संगति कर रहे हैं, यीशु मसीह की संगति कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो आपको चमकाने से रोक सके। आज मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल नहीं है, कोई शैतानी ताकत नहीं है जो आपको चमकने से रोक सके। आज रात मैं कह रहा हूं आप जीरो से हीरो बनने वाले हैं यीशु मसीह का नाम में। आपको ब्लेसिंग को देखना है, पवित्र आत्मा आपके साथ खड़ा है, आपको ब्लेस करना चाहता है। आप चमकने वाले हैं, आप शाइन मारने वाले हैं। ये आपको संगति देखो, एक पौधा भी समझता है, सूरजमुखी का जो पौधा होता है वो उधर मुंह करता है जिधर सूरज की किरणें आ रही होती हैं और घूमता रहता है शाम तक, और लेकिन उसका ध्यान भटकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब लाइव चल रहा होता है तो कुछ लोग सो रहे होते हैं और कुछ लोग इधर उधर बात कर रहे होते हैं। अगर 1 घंटा प्रेयर का है तो उसी समय शैतान आपको भटकाने की कोशिश करता है। अगर आप वचन पढ़ने लगते हैं तो आपको भटकाने की कोशिश करता है। इसलिए कह रहा है कई बार आपका टैलेंट वहीं का वहीं रह जाता है। मैंने फिर कहा हो सकता है आपके अंदर टैलेंट हो, हुनर हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि बेशक कितना भी टैलेंट हो, हुनर हो, लेकिन उसको परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता जब तक एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाला जीवन अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को प्रेयर में नहीं लेकर जाता। मैं कह रहा हूं अगर अपनी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ प्रेयर लाइफ है तो मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर अपने मुख के द्वारा आपको चमकाने वाला, अपने वचन के द्वारा आने वाला। हर चीज चमक जाएगी आज से, आपका बिजनेस, आपका घर, आपके बच्चे, मैं कह रहा हूं हर चीज चमकेगी यीशु मसीह के नाम में। एक औरत थी और वो बार बार अपने बच्चों को बोलती रहती तो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, और इसी समय वो उसको डांटती और वो कहती कुछ नहीं करेगा, पता नहीं कब ये बड़ा होगा, कब इसकी जिंदगी में कुछ होगा। उसके माँ बाप ने उसको पढ़ाया, आवारा हो गया, और उसके माँ बाप ने उसको पढ़ाया और बड़ा पैसा खर्च किया, वो लड़ाई झगड़े में पड़ गया और प्रॉब्लम में चला गया। और उसकी बात करे कि अपने माँ बाप की बातों को मानना छोड़ गया, शराब की संगति को जगह जगह लेकर गया, उसको इधर उधर पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, डाकों में, तबीजों में, सारी जगह कोशिश किया कि मेरा बच्चा किसी तरह चमक जाए, क्योंकि वो उसको बड़ा प्यार करते थे उससे। और उसी समय लेकिन वो जब नहीं चमका तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। उन्होंने कहा चल जा, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन वो लड़का एक दिन किसी कह रहे हैं कि चर्च के टच में आ गया, पास्टर के टच में आ गया, और उसी समय उसने वचन के ज्ञान को लिया और वो धीरे धीरे चमकता चला गया। और आज वो लड़का आपके सामने बैठा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप इस बात को समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आपके टैलेंट को, आपके हुनर को कोई नहीं चमका सकता, तो प्रार्थनाएं आज आपको चमका सकती हैं। मैं बता रहा हूँ, आपको है मैकेनिकल इंजीनियर, मैं कह रहा हूँ मैंने प्लाई बोर्ड का बिजनेस किया, फौज की नौकरी मैंने किया, लेकिन कितनी मेहनत किया, सारे टैलेंट बेकार, सारे हुनर बेकार। हो सकता है आपके लिए ये प्रचार हो रहा हो कि आपके अंदर बड़ा टैलेंट हो, बड़ा हुनर हो कि नहीं मैं अपनी ताकत से सब कुछ कर लूंगा, लेकिन अगर आप प्रार्थना दिन में 2 बार खूब है, मैं कह रहा हूँ अगर आप 3 बार करते हैं तो आप जीरो से हीरो बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। इस बात को आपको समझना है। लेकिन आज आप लिख लो अपनी डायरी के अंदर, अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि प्रभु मेरे टैलेंट को चमकाएगा आज यीशु मसीह के नाम में, जो दबा है बाहर आएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आज देखो लिख लो अपनी डायरी के अंदर टैलेंट को कैसे चमकाएं। हाँ, हम पॉइंट देखेंगे, 4 पॉइंट अगर आज आपने लिख लिए, मैं कह रहा हूँ आपके गलत दिखा रहा। टैलेंट आपके पवित्र आत्मा को पुकारें। नंबर 1 कह रहा पवित्र आत्मा को पुकारें। टैलेंट को कैसे चमकाएं, उसका मतलब नंबर 1 पवित्र आत्मा को पुकारें, इनवाइट करें। आज आप बहुत सारे लोग इस बात के लिए परेशान है कि मेरी एक भी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा, मेरा पता नहीं टैलेंट क्यों नहीं चमक रहा, मेरी जॉब क्यों नहीं आ रही, मेरा घर क्यों नहीं बन रहा, लोन क्यों नहीं आ रहा। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ स्पिरिचुअल कह रहा कि आपको बनना है, आपको कह रहा रिसीव करना और कहना है, ये 4 पॉइंट लिखने अपनी डायरी के अंदर और आपको कहना है रिसीव करना इन बातों के लिए परमेश्वर मैं इनको करूंगा। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या हो गया, सब कुछ रुक सा गया, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है कह रहा इसलिए रुक गया क्योंकि बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन वचन का ज्ञान ना होने के कारण नाश हो जाते हैं। कह रहा है इसलिए शैतान उनको बार बार दबा के रखता, आपको उठने नहीं देना चाहता, क्योंकि उसको मालूम है कह रहा है कि ये प्रार्थना करने वाले बंदे हैं, अगर इन्होंने अपनी प्रार्थना में पवित्र आत्मा को पुकार लिया। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन पवित्र आत्मा को पुकारते नहीं है। कई बार आप पुकार और जब वो जी उठा तो उसके बाद वो शरीर के साथ उठा लिया गया 500 लोगों के सामने, और उसके बाद उसने कहा कह रहा कि देखो कह रहा कि अब से माँ उसके परिवार के लोग जो इधर उधर के भी लोग उस प्यार करने वाले लोग रो रहे थे, टेंशन कर रहे थे, अब हमारा क्या होगा। उसने कहा मैं शरीर में मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन तुम
आज से पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक होगा। जब तुम उसे पुकारोगे, कह रहा है कि वो तुम्हारी मदद करेगा, हेल्प करेगा। एक डिवाइन हेल्पर आपकी जॉब देने के लिए, आपको चंगा करने के लिए जब तक नहीं आएगा, जब तक आप इन्वाइट नहीं करेंगे पवित्र आत्मा को अपनी आत्मा के अंदर। आपकी आत्मा है, लेकिन आपकी आत्मा के अंदर आत्मा आएगी। लोहा लोहे की संगति को चमकाएगा, आत्मा आत्मा की संगति को चमकाएगी। अब भूतड़ी की आत्मा बुलानी है कि परमेश्वर की आत्मा बुलानी है, ये आपको कह रहा, आपको फैसला लेना है कि डिसीजन लेना है कि मुझे किसकी आत्मा बुलानी है, पेड़ पत्थर की बुलानी है, ताकत तबीयत की बुलानी है, कि मुझे पवित्र। तो इसी समय आज पुकारना है, कहना है परमेश्वर मैं इनवाइट करना चाहता हूँ आपको, और इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में मिरेकल करना स्टार्ट करेगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। लिखा प्रार्थना में, कह रहा दूसरा, कह रहा कि इन्विटेशन दो, कह रहा इन्विटेशन, जैसे मरियम ने इन्विटेशन दिया कि यीशु मसीह मैं वहां जा रही हूँ। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन बताते नहीं परमेश्वर को कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। परमेश्वर मैं आज प्रार्थना कर रहा हूँ और आज का दिन मैं अपने ऑफिस में जा रहा हूँ, आज मैं दे रहा हूँ आपको कि आप मेरे साथ चले, आप मेरे साथ चले। जब आप इनविटेशन नहीं देते तो वो आपके साथ क्यों जाएगा। परमेश्वर मैं शादी में जा रहा हूँ, किसी की मेरी सुरक्षा करना, लेकिन वहाँ पर शादी में जाते हैं भाई साहब, एक प्लेट में गोलगप्पे, छोले भटूरे सब कुछ, और उनके पेट में भूख लगती रहती है, खा जाते हैं, और रास्ते में कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने इन्विटेशन नहीं दिया। आप कहते हैं कि बस प्रार्थना करते हैं, और कई बार कई लोग तो प्रार्थना भी नहीं करते और बताते ही नहीं परमेश्वर को मैं कहाँ जा रहा हूँ। इसलिए परमेश्वर ने यिर्मयाह को पूछा तू कहाँ पर है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी बातें परमेश्वर पूछता है। उसने अब्राहम को कहा, कह रहा कि तेरी पत्नी कहाँ पर है। आदम को कहा तू कहाँ पर है, तेरी पत्नी कहाँ पर है। उसने कहा हम छिप गए थे, क्योंकि हमारे अंदर टैलेंट तो था, लेकिन हम तेरे सामने, कह रहा कि तुझे पुकार नहीं पाए, कह रहा तुझे इन्विटेशन नहीं दे पाए। अकेले बाद में चले गए आम खाने के लिए। आज अकेले चले जाते हैं शोरूम में कपड़े खरीदने के लिए। सपना भी जाती है जब कपड़े खरीदने के लिए, तो अकेले चले जाते हैं। कई बार हो सकता है, कह रहा अगर आप अगर आपके सपना, मीना, टीनू, जो भी आपके घर में कोई नाम है, अगर आप में से कोई ऐसे करता है, इसीलिए आपका पैसा कई बार बर्बाद हो जाता है। आप जाते हैं और कपड़े पसंद नहीं आते घर आके, क्योंकि वो लाइट में चमकते और वहां कर चमकते नहीं, वहां पर आपके रंग पर, आपके फेस पर अच्छा लगता। पैसे बर्बाद। शैतान रोज कोई ना कोई चाल चलता है आपको हराने के लिए, लेकिन आपको पुकारना है, हर काम में इन्विटेशन देना है परमेश्वर को कि मेरे साथ चलो परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ अगर आप छोटी छोटी बातों में परमेश्वर को पुकारना स्टार्ट करेंगे, मैं कह रहा हूँ लंबी चौड़ी प्रार्थना करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप चल रहे हैं तो मैं से चलता हूँ। कई बार मैं बोलता हूँ परमेश्वर मैं इसी समय जा रहा हूँ पवित्र आत्मा के घर पर, तो इसी समय मुझे आशीष देना, मैं आने जाने में मेरे सुरक्षा देना। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। कह रहा विश्वास में दृढ़ हो जाओ। कह रहा कि आपको विश्वास में दृढ़, यहाँ बाइबल बोलती है नीति वचन में भी 14 में भी एक जगह लिखा क्लियर, कह रहा कि विश्वास करने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। पवित्र आत्मा अपने लोगों को ब्लेस करता है। कह रहा जब आप विश्वास से काम नहीं करते तो वो ब्लेसिंग नहीं देता। प्रॉफिट की संगति करें। कह रहा जब आप अलीशा की नामान ने संगति किया तो परमेश्वर ने उसको उसी घड़ी चंगा कर दिया। अगर वो संगति ना करता तो वो शायद उसकी बात ना मानता तो वो चंगा ना होता। हम देखते हैं शैतान यही चाहता है कई बार कि वो आपको दबाना चाहता है। मत्ती के 13 के 7 में देखेंगे कि शैतान को मालूम है कि ये मसीह लोग हैं, ये प्रार्थना करने वाले लोग हैं, इनको मैं किसी तरीके से, कह रहा है कि अगर इन्होंने प्रार्थना कर ली तो आज इनका जो टैलेंट है, वो जो दबा हुआ है वो बाहर आ जाएगा। इनकी जो जॉब दबी हुई है वो बाहर आ जाएगी। इनका जो कह रहा कि बीज है, कह रहा ये बीज है, कह रहा कि मिट्टी में दबे हुए हैं और इनका फल बाहर आ जाएगा। इसलिए कह रहा इनको प्रार्थना करने से रोकना है, इनको इन्विटेशन देने से रोकना है, इनको पवित्र आत्मा को पुकारने से रोकना है। बस प्रार्थना। लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं हालेलुया परमेश्वर अच्छा, ओके, गॉड ब्लेस यू, आमीन आमीन। बस कुछ लोग इस तरीके की प्रार्थना करते हैं। 5 मिनट की प्रार्थना रह गई है लोगों की। मैं कह रहा हूँ आजकल तो कह रहा न्यू फैशन हो गया, 2024 चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो इस समय आजकल 2 मिनट की प्रार्थना भी रह गई है लोगों की। लेकिन यहाँ पर लिखा करा कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कह रहा इसका मतलब कह रहा कि वो बीज, कह रहा जानता है, कह रहा जानता है ये बीज जो है ये फल ला सकता है। कह रहा कि आप है वो बीज, आपको नहीं पता, पेड़ को नहीं, वो कह रहा झाड़ियों में कह रहा गिरा हुआ है, और लेकिन वो उसको दबाना चाहता है, बाहर नहीं आना देना चाहता। अगर ये 4 पॉइंट आपने अपनी जिंदगी के अंदर रख लिए, प्रार्थना करने वालों का, विश्वास से काम करने वालों का, मैं कह रहा हूँ कैरियर आज रात बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मैं विश्वास करूंगा जो दबा है आज वो बाहर आएगा, जो मेरी आशीष दबी हुई है बाहर आएगी, जो मेरा बिजनेस दबा हुआ है बाहर आएगा, जो मेरा घर, मेरा लोन दबा हुआ है बाहर आएगा, जो मेरी किस्त रुकी हुई है वो बाहर आएगी। मैं कह रहा हूँ कि आज जो भी आप मांग रहे हैं, बोलो मेरा मांगा हुआ बाहर आएगा। परमेश्वर आज रात आपके लिए बाहर निकालना चाहता है। मैं कह रहा हूँ लाखों लोग आते हैं मेरे चंडीगढ़ चर्च में, परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को, पवित्र आत्मा आशीष देता है। बहुत सारे लोग कह रहे कि ब्रांचों में जुड़े हुए हैं, वहाँ पर बैठ कर ही लोग, बहुत सारे लोग आशीष पाते हैं। ये परमेश्वर की ओर से आप कहीं से भी हैं, मैं आज रात आप जुड़ने वाले, आज आपका कुछ भी दबा है बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं यूसुफ के
गवाही से बता रहा हूँ, यूसुफ को आप जानते हैं बाइबल के अंदर कि यूसुफ को एक दिन परमेश्वर ने दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद उसको कहा कि मैं तुझे चमकाऊंगा। और उसने जब अपना दर्शन अपने भाइयों को बता दिया तो उसी समय शैतान ने झाड़ी बनकर, उसके भाइयों के द्वारा झाड़ियां बनकर उसको दबाना चाहा, उसको घेरना चाहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको परमेश्वर ने देख लिया, प्रार्थना करने वाले बंदे को कितना भी कोई दबाना चाहे, लेकिन याद रखना उसका फल तो, उसका पेड़ तो बाहर आना ही आना है। आपकी ब्लेसिंग बाहर आनी है। आप ऐसा नहीं है कि आप जीतेंगे नहीं, आप विनर नहीं बनेंगे, आप आशीष को नहीं देखेंगे, आप ब्लेसिंग को देखेंगे। आपका कैरियर तबाह नहीं हो सकता क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले बंदे हैं। परमेश्वर ने यूसुफ को क्यों चुना? क्योंकि यूसुफ के अंदर परमेश्वर ने टैलेंट देख लिया था। आज आपके अंदर कौन सा टैलेंट है मुझे नहीं पता, आपके अंदर क्या टैलेंट है, लेकिन हो सकता है कंचे खेलने का टैलेंट हो, आपके अंदर ताश खेलने का टैलेंट हो, आपके अंदर ज्यादा देर टीवी देखने का टैलेंट हो, आपके अंदर हो सकता है ज्यादा देर, आजकल के बच्चे ज्यादा देर कह रहा है कि इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं। आजकल की लड़कियां तो इंस्टाग्राम सोएंगी, इंस्टाग्राम रात को भी, फेसबुक तो आजकल कोई भी नहीं देखता। मतलब कि ज्यादातर मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों को कि ज्यादातर वो लोग मतलब सोने में टाइम बिताएंगे। उनका टैलेंट है। आपके बच्चों के अंदर क्या टैलेंट है जो परमेश्वर आज आपको चमकाए? यूसुफ के टैलेंट को परमेश्वर ने देखा, उसके अंदर एक टैलेंट था, कह रहा वो दया करता था। उसके भाई उससे बोलते थे मेरी भेड़ बकरियां तू को जगाने के लिए, उसी समय नहलाने के लिए, तो उसी समय उसके भाई धूप में काम नहीं करते थे, उसको दे दिया करते थे और वो जाकर अपने भाइयों का काम करता था। इसका मतलब ज्यादा काम करने का टैलेंट था उसके अंदर, गुण था उसके अंदर। आपके अंदर ज्यादा काम करने का, ज्यादा बार चर्च आने का, ज्यादा बार प्रार्थना करने का टैलेंट है आपके अंदर। कह रहा है कि वो क्षमा करता था। उसके भाइयों ने उसको खड्डे में डाल दिया, उसके भाइयों ने उसको कुएं में गिरा दिया, लेकिन क्षमा कर दिया उसने। और जब मैं कह रहा हूँ कि वो बाहर आया तो भी उसके अंदर आत्मा में, उसकी स्पिरिट में माफ करने वाली आत्मा घूम रही थी। परमेश्वर देखा इसके अंदर टैलेंट है, कह रहा ज्यादा काम करता है, इसलिए परमेश्वर ने फैसला ले लिया, कह रहा कि अब मैं इसको देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में उसको आशीष दिया। शैतान ने उसको झाड़ी में दबाने की कोशिश किया, उसको बार बार उसको मालूम था, कह रहा ये वो बीज है जो पूरी दुनिया के लिए चमकेगा एक दिन। इसलिए कह रहा है कि अगर ये यीशु की संगति करेगा, इसके लोगों की, इस्राएलियों की संगति करेगा, तो कह रहा है कि ये कह रहा चमक जाएगा। इसलिए उसने उठाकर उसको मिस्र देश में फेंक दिया। और उसी समय जब वो मिस्र देश में चला गया, वहां पर उसकी पोतीपर ने उसकी सैलरी को मार लिया, उसकी जॉब मार ली, उसकी सैलरी भी दबा ली। और उसी समय शैतान ने उसकी पत्नी के द्वारा भी, मैं कह रहा हूं फिरौन की पत्नी के द्वारा भी, उसकी रानी के द्वारा भी उसको जो है जेल में डाल दिया, दबा दिया कि दब जा, तू कर जा, बस तू बाहर नहीं आना चाहिए इसी समय। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने एंजल भेजकर और एक दिन उसको जेल से बाहर निकाला और उसी देश के अंदर प्रधानमंत्री बना दिया। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि आपको कोई, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार कितना भी कोई दबा रहा हो, आपके विचार, आपके ख्याल दबा रहे हो, लेकिन आज रात याद रखना, अगर आपके बच्चों में ये टैलेंट है, परमेश्वर ऐसे टैलेंट को ढूंढ रहे हैं कि आपके बच्चों में कह रहे कि आज हो सकता है आपके अंदर बड़ा अच्छा टैलेंट हो, हुनर हो, बड़े पढ़ाई हो, डिग्री हो, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, लेकिन कुछ भी हो, आप फौजी हो, लेकिन आपके अंदर टैलेंट होगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा टैलेंट कुछ नहीं चाहता आपके अंदर। परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर टैलेंट कैसा भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर प्रार्थना करने का टैलेंट है, दूसरों को क्षमा करने का, दया करने का, कह रहा है ज्यादा काम करने का, ज्यादा काम करने वाले बच्चों को ढूंढ रहा है परमेश्वर, ज्यादा मेहनत करने वालों को ढूंढ रहा है, ज्यादा प्रेयर करते हैं आप, तो परमेश्वर ऐसे बच्चों का टैलेंट आज रात चमकाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप जीरो से हीरो बनने वाले हैं। अपने पड़ोसी को बोलो कि तेरे अंदर कौन सा टैलेंट है, पूछो, आज पूछो अपने बच्चों से, अपने परिवार से। आपको पूछने की जरूरत नहीं, आपको पता है कौन सा टैलेंट है। इनके अंदर सारा दिन व्हाट्सएप पर चैटिंग चलती है, लेकिन आप अगर दब गए हैं, आप फिर कह रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी मेरा तो बिजनेस नहीं चल रहा, मेरी परिवार में ये नहीं आ रहा, लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता है भजन संहिता 107 के 20 में वहां पर क्लियर लिखा करा कि वो अपने वचन को भेजकर करा उनके टैलेंट को बाहर निकालता है। अगर आज आपका टैलेंट जीरो है, मैं कह रहा हूं आज रात हीरो बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें खुलने वाली है, आप ब्लेसिंग को देखने वाले हैं। आइए हम पढ़ते, देखो क्या लिखा। हाँ, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे वो उनको निकालता है। इसका मतलब कि आज आपको विश्वास करना है, भरोसा रखना है, याद रखना है कि आप कैसे भी शैतान के हाथ में पड़ गए हो, बेशक आपको दबा दिया गया हो, बेशक आपको कोर्ट केस में डाल दिया गया हो सकता है आप रो रहे हो, आज आपको बीमारी के बेड पर डाल दिया हो, लेकिन हो सकता है आपके टैलेंट को दबा दिया, आपको नौकरी से निकाल दिया हो सकता है आपकी सैलरी मार ली हो किसी ने, हो सकता है
आप में फेल हो गया हो, आपको फौरन से निकालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप इसी समय दबे हुए हो कि आप अपने आसपास में खुशी से जी नहीं पा रहे हो, या फिर आपके बच्चे आपके साथ कह के गलत कर रहे हो, आपको धोखा दे रहे हो, लेकिन उसी समय आपका मन दब रहा हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है उस समय में आपको सिर्फ प्रेर करना है। आपको एक ही जन है जो बाहर निकाल सकता है और वचन पढ़ना है। कह रहा है कि आपको ये काम करना है। अगर आप ये काम मैं हर संडे वीरवार आपको क्यों सिखाता हूँ कि ताकि उसके बाद हीलिंग किसी और को नहीं आपको मिलने पाए, आश्चर्य कर्म किसी और के साथ नहीं आपके साथ होने पाए। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो एक स्क्रीन पर फोटो दिखाता हूँ दानियल की। ये दानियल नाम का एक व्यक्ति है, परमेश्वर से प्यार करता और मानता है उसको, और उसी समय ये दानियल क्या कर रहा है, इसको राजा ने इसके अंदर एक टैलेंट देखा, शैतान ने इसके टैलेंट को देखा, लोगों ने इसके अंदर टैलेंट को देखा, कहता है यार ये तो सारा दिन प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, वचनों में रहता है, परमेश्वर की संगति करता है। तो उसी समय राजा ने इसको उस देश में मंत्री बना दिया, लेकिन उस समय में वो लोग इससे जलने लगे और जेलस करने लगे, और उसी समय उन लोगों ने इसकी बुराई करके कि राजा के सामने और इसको शेर की मान में डलवा दिया। और उसी समय जब ये शेर की मान में डला, क्योंकि उसने एक दिन प्रभु भोज में उसके राजा के भोज में जब उसको जाना था, तो राजा ने कहा कोई प्रार्थना नहीं करेगा, सब मेरे घर पर इकट्ठे होंगे, मेरे राजमहल में आएंगे। लेकिन उस दिन इसने जवाब दे दिया, इसने कहा मेरे अंदर एक टैलेंट है, कहता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट नहीं है मेरे रिश्तेदारों को या तुझे खुश करूं, मेरा टैलेंट है कि मैं सुबह शाम प्रार्थना नहीं छोड़ता। और उसी समय इसके जब इसने राजा की बात ना माना तो शेर के अंदर मान में डाल दिया, और देखो कितने सारे शेर इसको खाने पर है। लेकिन उस समय में क्या कर रहा है, ये 4 पॉइंट्स इसको बचा रहे थे, ये पवित्र आत्मा को पुकार रहा था, वहां पर प्रार्थना नहीं कर रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे समय में प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बचा ले। उसी समय उसने कहा पवित्र आत्मा, मैं कह रहा हूँ कि आज वो परमेश्वर को पुकार रहा था। इसका मतलब पवित्र आत्मा को इन्विटेशन दे रहा था, क्योंकि जब ये दानियल वहां पर जा रहा था, जब शेर की मान में जा रहा था, अपने घर से निकला, जब सैनिक इसको शेर की मान में लेकर गए, तो उस समय में इसने परमेश्वर को इन्विटेशन दिया था कि तू मेरे साथ रहता है, मेरे कमरे में रहता है, मैं तुझे इन्विटेशन दे रहा हूँ, मेरे साथ शेर की मान में भी चल। और परमेश्वर वहां पर गया, उसके साथ गया, और उसी मेरे विश्वास रखा, क्योंकि वो संगति करता था परमेश्वर की। और उसी समय राजा ने जब सुबह आकर देखा, तो उसी समय क्या देखा, सारे शेर सुस्त पड़े हैं और उसी समय उसको खा नहीं रहे हैं, उसके पास बैठे हैं। लेकिन मैं उसी समय वो हैरान हो गया, उसने कहा मैंने तो एक डाला था, लेकिन बहुत सारे स्वर्गदूत भी वहां पर उसको दिखाई दिए। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, अगर आज आपका विश्वास है तो पवित्र आत्मा ने अगर अपना वचन भेजकर इसको खड्डे में से बाहर निकाला है, तो आपको भी आज रात बाहर निकालने वाला है। लेकिन आपको आपके अंदर टैलेंट देखना चाहता है, इसके अंदर टैलेंट देखा परमेश्वर ने कि उसके साथ चलता है परमेश्वर, जिसके अंदर प्रार्थना करने का, ज्यादा करने का, दया करने का, क्षमा करने का टैलेंट है। मैं कह रहा हूँ शैतान जानता है कि अगर आप 4 काम कर लेंगे तो उसी समय आप 0 से हीरो बन जाएंगे। इसलिए वो 3 तरीके से आपके ऊपर अटैक करता है। इस चीज को भी आप लिख सकते हैं, कैसे करेगा, ज्यादातर आपको वो चिंता में डालेगा। नंबर 1 आप लिख सकते हैं, ज्यादातर आपको चिंता में डालेगा, और ज्यादा कर आपको आपके मन को धोखा देगा, नहीं तू मर जाएगा, तेरी जॉब नहीं लगेगी, तेरा मकान बिक जाएगा, तेरा लोन नहीं होगा, करंट अजीब से ख्याल आएंगे, बार तेरा वीजा कैंसिल हो जाएगा, परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है, तो तुझे माफ नहीं करेगा, तूने पाप कर दिया अपनी जिंदगी के अंदर। अजीब से आपको धोखा देगा आपके मनों में, ताकि आप दब जाएं, आप संसार की अभिलाषाओं में पड़े रहें। कह रहे कि आप संसार की अभिलाषाओं में पड़े रहें, बार आपको ख्याल आएंगे कि नहीं मुझे कार चाहिए, मुझे वो बनना है, मुझे वो बनना है अपनी लाइफ में। कह रहा हूँ कुमार कभी भी जो है ना, कह रहा बर्तन को कह रहा उसकी मर्जी से नहीं बनाता। कह रहा बर्तन ये नहीं कहता हेलो मेरे को कटोरा बनाइए कुमार के बच्चे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको सिर्फ प्रेर करना है। परमेश्वर को मालूम है उसे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। इसलिए बाइबल में लिखा करा जैसा ही तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी। परमेश्वर जैसा तू चाहता है मुझे वैसा बना। अगर आपकी प्रेर ये है, मैं कह रहा हूँ आज रात मैं कह रहा हूँ कोई माइकल लाल आपको 0 से हीरो बनने से रोक